तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है और ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डर कर भाग रहा हो। गौर से देखने पर पता चलता है कि वो चीज कोई और नहीं बल्कि एक फॉक्स था जो उसको काफी जख्मी कर देता है। उस लड़के का नाम युआन होता है। फिर हम उसी लड़के को एक लड़की के साथ बैठा हुआ देखते हैं तो वो लड़की उसे बता रही होती है कि मैं एक फॉक्स हूँ यानी लोमड़ी हूँ। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं। वो लोग उस लड़के के पीछे भागने लगते हैं और वो लड़का यानी युआन भी भाग भाग कर रेस्टोरेंट के वॉशरूम तक पहुंच जाता है। लेकिन अनलकीली वॉशरूम में भी पहले से कोई लड़का मौजूद था जो कि युआन के पेट में बहुत बुरी तरह से हिट करता है, जिसकी वजह से युआन कमजोर पड़ जाता है। तो वो लोग युआन को अपने साथ किसी जगह पर ले आते हैं। वो जगह काफी सुनसान थी और वहाँ पे काफी अजीब अजीब और बुरे लोग थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई गैंगस्टर्स हों। वो सब लोग युआन को डराने लगते हैं, काफी धमकाते हैं इसको और इसके बाद इससे कहते हैं कि जो पैसा तुमने हमसे लिया वो हमें वापस कर दो। वहाँ पे एक और अजीबोगरीब सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर मौजूद एक आदमी अपनी ही उंगली काट लेता है और ये सारे लोग उसका सारा पैसा लेके चले जाते हैं। फिर युआन वहाँ से अपने घर आ जाता है और उसे वार्निंग दी जाती है कि जल्द ही अगर तुमने हमारे पैसे ना लौटाए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। घर में वही लड़की उसके सामने दोबारा आती है और कहती है कि युआन तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे कि मैं वाकई एक लोमड़ी हूँ, मैं फॉक्स हूँ एक। लेकिन युआन फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तो वो लड़की अपनी असली शक्ल में आ जाती है यानी लोमड़ी बन जाती है। दिखने में तो एक प्यारी सी वाइट लोमड़ी थी लेकिन फॉक्स से कौन नहीं डरता। तो युआन भी इससे काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है कि कोई इंसान से लोमड़ी कैसे बन सकता है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक लड़का टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। न्यूज उसी लोमड़ी के बारे में होती है। वो फौरन जाता है अपने बाकी साथियों के पास और उन्हें बताता है कि आजकल शहर में एक लोमड़ी फिर रही है। अब सारे लोग प्लान करने लगते हैं कि हम इस लोमड़ी को पकड़वा के ही रहेंगे और वो लड़का यानी युआन भी यही चाहता था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अपने घर की छत से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। वो उसकी पिक्चर्स लेने लगते हैं, उसकी वीडियोस बनाने लगते हैं और जब युआन को होश आता है तो उसे काफी शर्म आती है और वो खुद को सीधा करके वहाँ से चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है। युआन वहाँ से अपने घर वापस चला जाता है लेकिन वही लोग जो इससे पैसों की डिमांड कर रहे थे दोबारा से इसके पास आते हैं और इसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा वार्निंग पीरियड खत्म हो चुका, हमारा पैसा वापस कर दो वरना हम तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करेंगे कि तुम हमेशा याद रखोगे, बल्कि याद भी क्या रखोगे, हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। अभी उन लोगों की ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर वो फॉक्स गर्ल आती है यानी वही लोमड़ी लड़की। वो वहाँ पर आते ही युआन को बचा लेती है और अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वो सारे लोग, वो सारे गैंगस्टर्स डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उस जगह के कैप्टन को देखते हैं यानी जो उस गैंग को लीड कर रहा था उस इंसान को। वो सबसे कहता है कि ये लोमड़ी कौन है और कहाँ से आई, मुझे इसके बारे में हर इंफॉर्मेशन चाहिए। इसका नाम क्या है, ये लोमड़ी कैसे बनी और इसे हमारी जगह का पता किसने बताया। लेकिन वो सारे लोग कहते हैं कि बॉस हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो उस कैप्टन को आ जाता है गुस्सा। वो एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे इंजेक्शन लगा के पागल कर देता है और अपनी कैद में ले लेता है। साथ ही वो उसके एक लड़के को भी पकड़ता है और उसको इंजेक्शन दे के बिल्ली बना देता है। इसकी वजह से उसका साइज काफी छोटा हो जाता है। अब सीन चेंज होता है युआन पर। हम उसे देखते हैं कि वो कुछ लोगों के साथ डीलिंग कर रहा होता है किसी किस्म की। उसके पास दो लोग आते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो उससे कह रहे होते हैं कि हमें शो करना है कि जैसे हम नकली कपल हैं और इसके लिए हमें एक बेबी भी चाहिए होगा, किसी का भी हो सकता है, बस हमें ये शो करवाना है कि हम एक फैमिली हैं। तो युआन भी उनसे कह रहा होता है कि परेशान ना हो, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। तो तभी वहाँ पर वो लोमड़ी आती है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि वो लोमड़ी आकर युआन की शर्ट फाड़ देती है, उसका बाजू अलग कर देती है शर्ट का। तो युआन कहता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रही हो, क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे बचाओ? तुमने ऐसे लड़ाई करके मेरे कस्टमर्स को भगा दिया। तुम जानती भी हो कि मैं कितने मुश्किल वक्त में हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और उसी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम मेरी जान छोड़ दो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि युआन के पास सीक्रेट सोसाइटी का हेड आता है। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक फॉक्स गर्ल, एक लोमड़ी तुम्हें परेशान कर रही है, तुम भी उससे जान छुड़वाना चाहते हो ना,
तो युआन कहता है कि जी हाँ, आपको लेकिन इसके बारे में कैसे पता चला? तो वो हेड कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो युआन को अपने बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि मेरी यहाँ अप्रोच है, मेरे पास बहुत पावर और बहुत पैसा है, और मजे की बात यह है कि मैं भी उस लोमड़ी को पकड़ना चाहता हूँ और इस मामले में तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। दूसरी बात, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें भी इस वक्त पैसों की शदीद जरूरत है और इस मामले में मैं तुम्हारी काफी हेल्प कर सकता हूँ। तुम बस एक इंजेक्शन है वो उस लोमड़ी के गले में लगा देना, मैं तुम्हें वो इंजेक्शन भी प्रोवाइड करूंगा और उसके बदले में काफी ज्यादा पैसे कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तो युआन कहता है कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और मैं ऐसे कैसे किसी भी लड़की के गले में इंजेक्शन लगा दूं। मैं नहीं जानता कि वो लोमड़ी क्यों है और कैसे है, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन वो हेड युआन को कुछ एडवांस पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे अपने पास रख लो और इसके बाद भी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा, प्लीज मेरा काम हो जाना चाहिए। अब युआन इस बात पर मान जाता है। वो एक मेले में जाता है जहाँ पर उस फॉक्स गर्ल ने आना था, उस लोमड़ी ने आना था। वो उसे ढूंढने लगता है तो देखता है कि वो कुछ सामान इकट्ठा करे या नीचे से गिरा हुआ और फिर उसको बेचकर जो पैसे वो अर्न करती है वो युआन को दे देती है। तो युआन उसे कहता है कि तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो वो लड़की युआन से कहती है क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगते हो और मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ने वाली। युआन उस पर गुस्सा होता है तो वो लड़की वहाँ से कहीं और चली जाती है जहाँ पर सारे लोग उसे काफी टॉर्चर करते हैं। उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती तो एक रूम में चली जाती है। वहाँ पर कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं और जो आदमी वहाँ पर बैठा होता है वो काफी रिच था, उसके आसपास काफी पैसे पड़े हुए थे। तो वो उस फॉक्स गर्ल से कहता है कि अगर तुम मुझे एक स्वीट सा गाना सुनाओ तो इस सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर कुछ हलचल होती है और हम देखते हैं कि उसी सीक्रेट सोसाइटी का हेड और उसके कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मारने लगते हैं और अब वो भरते हैं उस रूम में जहाँ पर वो फॉक्स गर्ल गाना गा रही होती है। लेकिन वो देखते हैं कि फॉक्स गर्ल तो वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की होती है जो कि उस रिच आदमी के साथ बैठी होती है जिसने ग्लासेस लगाए होते हैं। इनफैक्ट फॉक्स गर्ल को युआन अपने साथ ले गया था और वो उसे अपने घर ले आता है। अब की बार तो युआन ने उस फॉक्स गर्ल की जान बचाई थी। वो लोग रात साथ रहते हैं। दूसरी तरफ उस सीक्रेट सोसाइटी का हेड उन लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। वो सारे लोगों को मार देता है सिवाय उस ग्लासेस वाली लड़की के और कहता है कि मुझे किसी भी हाल में उस फॉक्स गर्ल का पता बताओ। दूसरी तरफ फॉक्स गर्ल जब सो रही होती है तो उसकी किसी तरह से आंख खुल जाती है और वो देखती है कि किसी आदमी की कॉल आ रही है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि युआन के फादर थे। वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ पर है? तो वो लड़की यानी लोमड़ी उनको अपना बेटा दिखा देती है और कहती है कि वो सो रहा है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि सीक्रेट सोसाइटी का हेड उस ग्लासेस वाली लड़की से जब कुछ नहीं पता कर पाता तो वो उसका गला उसी से कटवा देता है, यानी उसको मार देता है और फिर पहुंचता है इन लोगों के घर की तरफ यानी युआन और फॉक्स गर्ल के पास। इस बात की खबर युआन और फॉक्स गर्ल को भी हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो दूसरे लोग जो कि गैंगस्टर्स थे, काफी स्ट्रॉन्ग थे, वो इन सबको पकड़ लेते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो फॉक्स गर्ल दोबारा से फॉक्स में बदल जाती है और फिर युआन को अपने साथ लेके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इस दौरान वो उस फॉक्स पर काफी अटैक्स करते हैं और वो इंजर्ड हो जाती है। युआन उसे अपनी कमर पे लेके जा रहा होता है उसे उठाकर, लेकिन तभी उनके सामने कुछ लोग आते हैं जो कि फॉक्स गर्ल को अपनी वैन में डाल देते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, उसके जख्म को ठीक करते हैं। अब जैसे ही वो ठीक होती है तो युआन और वो लड़की आगे किसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो अपने कपड़े बदलते हैं और अपनी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी अपना हुलिया चेंज करते हैं कि पहचाने ना जाए। लेकिन फॉक्स गर्ल देखती है कि वहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी का हेड दोबारा से आ गया है। वो थक चुकी थी क्योंकि वो पहले जख्मी भी तो हो चुकी थी, तो वो हार मान लेती है और उसके पास जाती है। उसे कहती है कि लगा दो मुझे वो इंजेक्शन जो तुम लगाना चाहते हो। सीक्रेट सोसाइटी के हेड को और क्या चाहिए था, वो उसे इंजेक्शन लगा देता है और फिर यहाँ पे टाइम रुक जाता है, यानी ये सीन यही एंड हो जाता है। और अब हम देखते हैं 3 महीने बाद का सीन। हमें युआन दिखाया जाता है जो कि काफी सैड लग रहा था और फिर वो अपने फादर के साथ किसी स्विंग पर बैठा होता है। तो उसके फादर कहते हैं कि मेरे बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों उदास हो और तुम खुद को माफ क्यों नहीं कर पा रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम में इतनी ना पावर है ना तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम उस फॉक्स गर्ल को वापस से बचा के ला सको। लेकिन ये याद रखना, इस दुनिया में जो सबसे कीमती और मजबूत चीज होती है वो बॉन्ड होता है, तुम्हारा किसी से भी कोई रिलेशनशिप। तुम जाओ और उस लड़की को बचा लाओ क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी है और तुम्हें पसंद करती है। देखना, यही पावर उसे तुम्हारे पास ले आएगी। युआन अपने फादर से मिलता है और कहता है कि ठीक है, मैं उस फॉक्स गर्ल को बचा कर ले आऊंगा। फिर वो वहाँ से सीधा जाता है उसी आदमी के पास जिसने उन दोनों की मदद की थी वैन में। वो आदमी उसको बताता है, यानी युआन को बताता है कि वो फॉक्स गर्ल तो अब मारी जा चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम लेट हो गए हो।
वो उस पर काफी गुस्सा होता है कि तुम पहले कहाँ थे। युआन बहुत रोने लगता है और खुद को कोसने लगता है कि तभी टीवी पर न्यूज आती है कि वो फॉक्स गर्ल एक पागल खाने में है क्योंकि वो पागल हो चुकी थी। ये सुन के युआन में कुछ हिम्मत आती है और उसमें जज्बा पैदा होता है। वो प्लान करता है कि मैं अब उसको जरूर बचा के रहूंगा। वो आदमी जिसने उसकी मदद की थी यानी हेल्पर उसका, उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और कहता है कि ये मैजिकल रेस्टोरेंट है, जरा इसका राज रख लेना, ये तुम्हारी मदद करने वाला है। वो वहाँ पे एक शेफ के पास जाते हैं जो कि आटे से कोई मास्क बनाता है और युआन के फेस पर लगा देता है, जिससे वो सेम टू सेम उस सीक्रेट सोसाइटी के हेड जैसा दिखने लगता है। और फिर उसके बाद वो दोनों एक फ्रिज में जाते हैं जो फ्रिज एक लिफ्ट की तरह से नीचे जाने लगता है और फिर उसके बाद वो एक रॉकेट की तरह बन जाता है। वो लोग सीधा वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी के एजेंट्स का ऑफिस था। दरअसल जिस पागल खाने में इस फॉक्स गर्ल को रखा गया था वो कोई गवर्नमेंट का या कोई सेपरेट इदारा नहीं था, यानी कोई अलग जगह नहीं थी, बल्कि इसी सीक्रेट सोसाइटी के अंदर थी, उसी हेड का था ये पागल खाना। वहाँ पर जाकर युआन यही शो कराता है कि जैसे मैं ही यहाँ का हेड हूँ और वहाँ के कुछ लोगों को ऑर्डर्स देता है कि वो पागल खाना खुलवाया जाए और मुझे उस फॉक्स गर्ल से मिलना है। जब युआन उसी हेड की शक्ल में वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वो फॉक्स गर्ल बेचारी काफी बीमार है, उसे काफी मोटी मोटी चेन से बांधा गया है और उसकी शक्ल काफी खौफनाक हो चुकी है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि फिक्र ना करो, लेकिन फॉक्स गर्ल उसे सीक्रेट सोसाइटी का हेड ही समझ रही होती है तो उस पर अटैक करने लगती है। तो युआन अपना फेस मास्क उतार के कहता है कि देखो मैं यही हूँ युआन, लेकिन वो लड़की इतना सख्त डरी होती है कि उसको फिर भी काट लेती है। अब युआन उसे जैसे तैसे करके समझा के अपने साथ लेकर आ रहा होता है और तभी दूसरी तरफ से असली हेड आ जाता है जो कि उनसे कहता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ से छुड़ाने की। तो युआन और उसका साथी उस पर कहते हैं कि तुम नकली हो, तुम यहाँ कहाँ से आए। तो युआन और उसका साथी वहाँ पर एक गेम खेलते हैं और सबके सामने कहते हैं कि तुम फेक हो, तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तो सीक्रेट सोसाइटी का असली हेड जो होता है कहता है अच्छा यही बात है तो ये लो मेरे पर। वो अपने काले कलर के बहुत बड़े बड़े पर बाहर निकाल लेता है जो कि उसकी निशानी थे, उसकी पहचान थे। अब जनाब युआन तो हो जाता है यहाँ पे परेशान कि मुझे तो नहीं पता था कि इसके पर भी हैं, अब मैं पर कहाँ से लाऊं। वो यही सोच रहा होता है कि सारे लोगों के सामने बेइज्जती तो होगी ही होगी, लेकिन मैं तो मारा भी जाऊंगा। लेकिन गॉड उसकी हेल्प करते हैं। जमीन से कुछ लोग बाहर आने लगते हैं जिनको यहाँ पर पकड़ के कैदी बनाया गया था। उनको भी अब मौका मिल चुका था अपना बदला लेने का। वो जल्दी से उस रियल हेड पे अटैक कर देते हैं और उसके पर नोचने लगते हैं। उनमें से एक आदमी दरवाजा खोल देता है जिससे सारे कैदी बाहर आ जाते हैं और वो सारे मिलकर उस हेड पर अटैक करने लगते हैं। ये सीन काफी मजे का था और यहाँ पर ट्विस्ट भी तो आया था। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि उसी फॉक्स गर्ल को बचा रहा होता है और इसके बाद सीन यहाँ पर चेंज होता है कि युआन और फॉक्स गर्ल एक साथ एक ट्रेन में बैठे होते हैं जो कि पानी के अंदर चल रही होती है, यानी वो दोनों अब सेफ थे और यहाँ से सेफली निकल रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।